राजस्थान की राजनीति में आज एक बार फिर बड़ा दिन देखने को मिला। बड़ा दिन इसलिए कि आज सचिन पायलट ने जो बोला और क्या बोला ये देखने वाला था। जिस तरीके से सचिन पायलट पिछले 4-5 सालों से चुपचाप थे, संयम बरत रहे थे और अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने से कतराते थे, आज उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दिए गए बयान के ऊपर भी आज क्या कुछ बोला और उन्होंने ये तक कह दिया है आज सचिन पायलट ने कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो नेता है वो वसुंधरा राजे है, ना कि सोनिया गांधी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर सचिन पायलट पहले भी अनशन कर चुके हैं और भ्रष्टाचार जैसी कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से धौलपुर में मानेसर कांड को लेकर सचिन पायलट कैंप के ऊपर हमला बोला था, उसको लेकर आज सचिन पायलट ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जो पैसे विधायकों ने लिए हैं वो अब तक नहीं लौटाए गए हैं और यदि वो नहीं लौटाए गए हैं तो हमें चिंता है कि अमित शाह उनको डराएंगे, धमकाएंगे, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और ऐसे में उनको पैसे लौटा देने चाहिए। यदि उसमें से कुछ खर्च हो गए हैं तो हम एआईसीसी से कहकर वापस दिलवाने की कोशिश करेंगे उनको, और लेकिन उनको पैसे पूरे वापस लौटा देने चाहिए। देखिए, आज जो महत्वपूर्ण बातें सचिन पायलट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की उनके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। पहले सचिन पायलट ने मुख्यतः 4-5 मुद्दों के ऊपर बातचीत की। सबसे पहला मुद्दा था, उन्होंने यही कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उनकी नेता वसुंधरा राजे हैं, ना कि सोनिया गांधी। अब ये क्यों कहा? क्योंकि जिस तरीके का बयान और भाषण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर में दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा ने मिलकर हमारी सरकार बचाई, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जो गठजोड़ के आरोप लग रहे थे वो स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं एक है। और यही सचिन पायलट ने आज कहा कि जिस तरीके से एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि भाजपा ने हमारी सरकार गिराई और दूसरी तरफ कहते हैं कि भाजपा के ही नेताओं ने हमारी सरकार बचाई, तो पहले ये सोच लें कि क्या कहना है उनको। ये सचिन पायलट कह रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हमारी सरकार बचाने में वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा ने जहां पर हमारी मदद की, तो दूसरी तरफ हमारी सरकार गिराने में गजेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का बड़ा रोल था। लेकिन सरकार हमारी बची और हमारा साथ जो दिया वो उन विधायकों का भी उन्होंने नाम बताया। चेतन डोडी जो बोरा है उनका नाम उन्होंने लिया, दानिश अबरार का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी लाल बेरवा आप जरूर नाराज हो गए लेकिन पहले हमारे साथ थे। गिरिराज मलिंगा का उन्होंने नाम लिया। तो जो नाम लिए थे उसको उन्होंने जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था, उसके बाद में सचिन पायलट के ऊपर आरोप लग रहे थे कि सचिन पायलट बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय उन्होंने ये कहा कि मैं जो है अजमेर से 125 किलोमीटर की जनसंघर्ष पद यात्रा निकालूंगा, जो कि 125 किलोमीटर लगभग जयपुर आता है, तो वो पूरा 11 मई से उसकी शुरुआत करेंगे। अब इसके बाद में ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से अनशन के बाद में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो ये भी एक तरीके से अपनी पार्टी के खिलाफ ही कार्रवाई है। हालांकि सचिन पायलट ने ये कहा कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, मैं जनसंघर्ष पद यात्रा कर रहा हूं, तो अब सरकार इसको लेकर क्या सोचेगी, आलाकमान इसको लेकर क्या कहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं पैसे लेने के वो निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। यदि ऐसे कोई भी सबूत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्रवाई करें, और 3 साल से क्यों बैठे हैं बिना किसी कार्रवाई की। तो ये भी एक बड़ा आरोप था। जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे ने भी ये कहा था, वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद में कहा था कि मेरे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये जो इस तरीके की बयानबाजी है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये कहकर इस मामले में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया था कि ऐसी वसुंधरा राजे ने सरकार बचाई थी तो उसके सबूत हमारे सामने पेश किए जाए। तो ये जो मानेसर कांड के बाद में जो कार्रवाई चली थी, मानेसर कांड के बाद में जिस तरीके से कार्रवाई में जो मामला कांग्रेस के अंदर मनमुटाव का सामने आया था, तो आज सचिन पायलट ने यह भी साफ कर दिया कि हम उस समय नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे, हमारी कुछ बातों को लेकर, हमारे कुछ जो मुद्दे थे उनको लेकर, लेकिन इस तरीके से बड़ा आरोप लगाना। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि इस तरीके का घोटाला हुआ है, वो घोटाला हुआ है इस विधायक ने, लेकिन हर बात को पब्लिकली जाकर कहना ये कहां तक उचित है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद के ही विधायकों के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, तो ये कहां तक उचित है। तो सचिन पायलट ने आज एक बड़ा ऐलान, और इस तरीके का ये ऐलान ही समझिए कि क्योंकि 11 जून आने वाली है, 11 जून को
एक बड़ा ऐलान, बड़ी पार्टी का ऐलान या कांग्रेस से बाहर जाने का ऐलान भी सचिन पायलट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 11 जून को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 11 मई को वो पैदल यात्रा करेंगे और जिस तरीके से ये पैदल यात्रा इन मुद्दों पे होगी, क्योंकि पैदल यात्रा में जाएंगे तो लोग ये भी पूछेंगे उनसे कि ये पैदल यात्रा क्यों की जा रही है, तो उनका जवाब क्या होगा? वो जवाब यही देंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो भ्रष्टाचार किसके खिलाफ? सरकार तो कांग्रेस की, आपकी है। सचिन पायलट को जब पूछा जाएगा तो सचिन पायलट अब खुले तौर पर अपनी सरकार के खिलाफ हो गए हैं और वो अब खुले तौर पर बगावत का तेवर दिखा रहे हैं। हालांकि अब सचिन पायलट को यह भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जादूगर के साथ ही बड़े रणनीतिकार में हैं। उनके सामने जब भी कोई बराबर का नेता खड़ा होने की किसी ने कोशिश की है तो उसको बख्शा नहीं है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसकी राजनीति ही खत्म कर दी है। देखिए पुराने नाम आप याद कर लीजिए, चाहे मिर्जा परिवार हो, चाहे ओला परिवार हो, चाहे परशुराम मदेरणा हो, इस तरीके के कई परिवार और कई राजनेता उनके सामने आए, लेकिन किसी को टिकने उन्होंने नहीं दिया ऐसा राजस्थान में कि उनके सामने कोई खड़ा हो जाए और उनके बराबर का कोई मुख्यमंत्री का दावेदार बने। तो आने वाले समय में यदि भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कह दिया हो कि मैं चेहरा नहीं हूं राजस्थान में मुख्यमंत्री का 24 और 30 के अंदर, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस के अंदर कोई दूसरा चेहरा भी नहीं है। कहा जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस ही अशोक गहलोत है और अशोक गहलोत ही कांग्रेस है। बड़ी आशा लगी थी कि जब सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी बनकर राजस्थान में आए थे तो बड़े तेवर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिखाए थे कि मैं इस तरीके का काम करूंगा, ये काम करेंगे, कार्रवाई भी होगी, अनुशासनहीनता पे कार्रवाई होगी। लेकिन अब धीरे धीरे ये लग रहा है कि कार्रवाई के नाम पर अब कुछ नहीं हो रहा है राजस्थान में। हो सकता है कि रंधावा इसमें अपनी तरीके से कोई कार्रवाई कर रहे हो, अपनी रणनीति बना रहे हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पे फीडबैक आए, चाहे वो मंत्रियों के फीडबैक हो, विधायकों के फीडबैकों में तो यही सामने आ रहा है कि बहुत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज नहीं है लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कहते हैं कि जनता जो है मांगते मांगते थक जाएगी लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जनता में भी आक्रोश नहीं है, लेकिन जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनके खिलाफ जो है नाराजगी जरूर है और ये फीडबैक में सामने भी आया है। तो इस बार हो सकता है कि कई युवाओं को मौका मिले कांग्रेस के अंदर चुनाव लड़ने का। कई मंत्रियों को तो साफ कह दिया गया है कि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इस तरीके का बातें, आक्रोश सामने आ रहा है, तो इसको कैसे आप ठीक करेंगे। तो सब लोगों को हिदायत भी दी जा रही है, इसके लिए बैठकें भी की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी विधायकों से भी बातचीत की थी। अब 1-to-1 भी होने जा रहा है, उनसे ये निष्कर्ष निकाला जा रहेगा कि किस तरीके से राजस्थान में एक बार फिर सरकार को रिपीट करवाया जा सकता है। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंपों के द्वारा राजस्थान में अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, वहां पर योजनाएं गिनवा रहे हैं, तो नायक की भूमिका में भी वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे 10-12 जो योजनाएं हैं उनका खुद को याद रखना, फिर भाषण के जहां पर भी जाते हैं उनको बताना, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि एक मुखिया जो है राज्य का, वो इस तरीके से अपनी योजनाएं आम कार्यकर्ता और आम जनता को बता रहा है कार्यकर्ताओं की तरह और लोगों तक पहुंचा रहा है। लेकिन जिस तरीके का मनमुटाव कांग्रेस में अब है, क्योंकि आम जनता ये कह रही है राजस्थान में कि वसुंधरा के बिना भाजपा नहीं और पायलट के बिना कांग्रेस भी नहीं, यानी कि बहुमत के साथ सरकार नहीं बना सकती भले ही सीटें लेकर आ जाए। तो अब इस तरीके के बयानबाजी और जिस तरीके से सचिन पायलट ने खुलकर कहा है, तो इसके बाद में अब दोनों का एक जगह बैठना तो मुश्किल है। ऐसे समय में क्या राजस्थान में रणनीति होगी, किस तरीके से राजस्थान में सरकार रिपीट करवाने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके के बयान दिया, और अब ये इंतजार रहेगा कि आज इस तरीके के बयान के बाद में कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की नेता है, सोनिया गांधी नहीं, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कहेंगे, क्या उनके नेता कहेंगे, ये भी अब देखने वाला होगा। क्योंकि अब ये महत्वपूर्ण हो गया है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो दो रास्ते हैं वो अब एक जगह तो नहीं होने वाले। तो सचिन पायलट अब क्या रास्ता इख्तियार करेंगे और उनके पीछे जो विधायक हैं वो क्या कर पाएंगे, और क्या कांग्रेस के बिना सचिन पायलट अपनी नई पार्टी में जाते हैं या फिर कहीं भाजपा में जाते हैं तो क्या जनता उनको एक्सेप्ट कर पाएगी। क्योंकि बहुत से कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो जनता के साथ जुड़े हुए थे। प्रताप सिंह खाचरियावास को ले लीजिए, उनका कहना आज सुबह ये था कि हम किसी को ये गलत फहमी हो कि उनकी वजह से सरकार बची है तो ये गलत है। सरकार जो बची थी उस समय वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने से, उनके जो नेता हैं उनकी वजह से राजस्थान में सरकार बची थी। तो इस तरीके के बयान जो हैं वो लोग भी दे रहे हैं। अब देखिए जो लोग बगावत करके गए थे, जो मानेसर गए थे कहा जा रहा है, उनको उससे सम्मान वापस लौटाया गया, आकर उन्होंने एकजुटता के साथ सरकार को वापस
समर्थन दिया और उसके बाद में उनमें से कईयों को विधायकों को मंत्री बनाया गया, मंत्री पद से नवाजा गया, वो सब लोगों को क्या। तो अब इस तरीके के बयान देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो कुछ भी कहते हैं तो उसके पीछे रणनीति होती है, बिना रणनीति के वो चलते नहीं है। और इस तरीके का इतना बड़ा बयान देने के पीछे क्या ये साजिश हो सकती है कि सचिन पायलट को कैसे ना कैसे दबाव बनाकर पार्टी से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अनशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरीके के बयान के बाद में अब इतने बड़ा कदम उठा रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई होती है नहीं होती है, ये देखने वाला होगा। और फिर 11 जून पर सबकी नजरें टिकी है कि 11 जून को क्या सचिन पायलट कोई बड़ा ऐलान करेंगे और सचिन पायलट क्या किसी तरीके की कोई पार्टी का ऐलान करेंगे या पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। सचिन पायलट ने तो हालांकि ये कहा है कि मजबूर किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर कैसे किया जाए, लेकिन इस तरीके के बातों से हम पीछे हटने वाले नहीं है। सचिन पायलट ने तमाम तरीके की बातचीतों का खंडन किया कि क्या पैसे मिले थे, तो पैसों पर भी उन्होंने कहा कि किसी तरीके कोई सबूत हो तो कार्रवाई करें और करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग मैं कर रहा हूं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या उनके पास कोई सबूत है उस पर भी कार्रवाई करें। और इस तरीके के तमाम जो बातें थी उनका आज सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खंडन किया। कुछ ही समय पहले हम सिविल लाइंस में खड़े हैं, जहां से कुछ दूर पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आवास है, वहां से सचिन पायलट ने तमाम मीडिया कर्मियों को संबोधित किया और तमाम तरीके की बातचीत की। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या राजस्थान में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। और एक हाँ महत्वपूर्ण बात और एक यह है कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सब रायते को समेटने के लिए कहा जा रहा है कि अब राजस्थान में 4-4 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, जिससे कि सभी जातियों का समीकरण एक जगह बिठाया जा सके और जो नाराजगी है उनको एक जगह किया जाए। कहा जा रहा है कि एक गुर्जर समाज से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, एक जाट समाज से बनाया जाएगा, एक ब्राह्मण समाज से और एक मीणा समाज से। ऐसे करके 4-4 जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। नामों की घोषणा अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास जो इनपुट अभी है वो ये है कि अगले महीने 11 जून से पहले इस तरीके के नामों की घोषणा हो जाएगी और 4-4 उप मुख्यमंत्री राजस्थान में बना दिए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जातीय समीकरण भी बिठाने की कोशिश करेंगे। और क्या प्रदेशाध्यक्ष को भी चेंज किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर कोई किसी तरीके की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन 4 उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर खबरें सामने आ रही है। इसके ऊपर जो भी अपडेट और होगी वो हम आपके लिए लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारा ये पेज आप देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।